Once again, friend, welcome back in your favorite YouTube channel, Dream Study Tutorials, Learn with Fun. तो पिछली बार हमने इसका 1.4 का हमने पिछली बार 7th लेसन का हमने 7 क्लास का हमने पिछली बार में आधा डिस्कशन कर लिया था, आधा एक्सप्लेनेशन देख लिया था। इस वीडियो में हम भी अब उसके आगे का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो पिछले में हमने क्या देखा था कि जो फॉक्स रहता है, लॉयन रहता है, उन लोग जाते हैं कैमल के हंट के लिए और फिर फॉक्स को एक कैमल मिलता है और वो उसको राजा के पास लेके आता है, किंग के पास लेके आता है और उन लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग इसको पीछे सिखाएंगे तो अब बिहाइंड हिम, और उन लोग उसके पीछे जो है उछल कूद करते हैं। हाँ, ऐसे प्लान बनाते हैं, उसके बाद उसके पीछे उछल करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब बिहाइंड हिम, तो उसके पीछे उन लोग उछल कूद करते हैं। And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. So क्या हुआ, अब वल्चर ने उन लोग को गाइड किया, ऊपर दूर तक उड़ के उन लोग को गाइड किया और उसके बाद फिर लॉन्ग जर्नी की लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस उन लोग जो है फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं अपने घर पे। So when the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. So जब ट्रेवलर्स जो यात्री अब उन लोग थे, तो उन लोग जब घर पे पहुंचे, फॉरेस्ट जंगल में पहुंचे, तो उन लोग अब क्या थे, थके हुए थे और भूखे थे। ठीक है। सो द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल। सो जो अब कैमल भी उनके साथ आने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि इसने फॉक्स ने जो है उसको ऑफर किया था। ठीक है। सो फॉक्स ने ऑफर किया था, तो बोला था उसने कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे मतलब लॉयन ने बोला था अब तुम मेरे कोर्ट की एक मेंबर बन जाओगी। ठीक है। तो ऐसा उसने बोला था कैमल को। सो कैमल भी इन लोग के साथ आया था। तो इन लोग जब हैंग्री थे, थके हुए थे, तो फॉक्स ने और लेपर्ड और वल्चर ये तीनों क्या उसकी तरफ देखने लगे, कैमल की ओर। सो देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हैंग्री स्माइल। सो क्या अब वो एक दूसरे को देखने लगे और कैसे एकदम भूखी वाली नजरों के साथ उन लोग आपस में देखने लगे और हंसने लगे। ठीक है। हैंग्री वाली स्माइल देने लगे एक दूसरे को। सो दे हैड बॉट द कैमल फॉर किंग्स डिनर। लेकिन क्या उन लोग किसके लिए, किंग राजा के डिनर के लिए उस कैमल को लेके आए थे। सो नाउ इट वाज टाइम फॉर द फीस्ट। अब ये क्या था, खाने का समय था। सो द लॉयन किंग न्यू व्हाट हिज कोर्टियर्स वेर थिंकिंग। और जो लॉयन था, जो किंग था, राजा शेर, वो क्या वो सब जानता था कि अभी मेरे जो है राजगढ़ राज्यसभा के लोग जो है कैमल और लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर, ये सब क्या सोच रहे हैं उसको मालूम था। सो ही कॉल्ड कैमल टू हिम। सो क्या उसने कैमल को अपने पास बुलाया। सो फ्रेंड कैमल, ही सेड, राजा क्या बोलता है, लॉयन क्या बोलता है, दोस्त कैमल, मित्र कैमल, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। सो उसने क्या बोला, मुझे तुमको धन्यवाद देना है मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब वहाँ पे डिजर्ट में था, तो डिजर्ट से उसको यहाँ पे तक उठा के वो लेके, उनकी सहायता से वो यहाँ तक आया। यू नो दैट ना, कि जो कैमल होता है वो रेगिस्तान का सिप माना जाता है। सो यू आर वेलकम टू लाइव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। सो अब क्या, तो मेरी सभा में तुम्हारा स्वागत है, मेरे जगह में तुम्हारा स्वागत है, जब तक तुम चाहे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। ऐसा करके कौन बोलता है, लॉयन बोलता है। किसको, कैमल को। सो आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। सो मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन का मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है। सो द लॉयंस कॉर्टियर वेयर शॉक्ड। अब जो फॉक्स थे, लेपर्ड थे और वल्चर था, वो तीनों ये सुन के शॉक हो गए। Had they not risked their lives so that he could try camel meat? So अगर वो लोग जो है अपने लाइफ की जिंदगी का रिस्क में नहीं डालते, वहाँ डिजर्ट में नहीं जाते, तो ये आज कैमल को नहीं खा सकता था। ऐसा करके उन लोग शौक में पड़ जाते हैं कि हमने जिंदगी अपनी रिस्क में डाली और इनके कैमल के मीट के लिए, और ये आज उसको बचाने का दावा कर रहे हैं। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लाइव। और किंग क्या चाहते हैं कि वो उसको जिंदा छोड़ दें। ऐसा करके तीनों सोचते हैं, बोलते हैं। ठीक है। सो द कोर्टियर्स वेयर नॉट प्लीज्ड विद हिज डिसीजन। सो राजा के डिसीजन से जो कोर्टियर थे, फॉक्स और लेपर्ड और वल्चर, ये तीनों खुश नहीं थे। सो एट दे कुड डू नथिंग, और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे अब। सो नाउ द लॉयंस पाव वेयर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। सो अब उसके पाँव जो है रेत की वजह से, गर्मी की वजह से रेगिस्तान में जल चुके थे, जिसकी वजह से वो शिकार पर नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग हैंग्री इंडीड। सो लेकिन अब वो उसको तो भूख लगने से रोक नहीं सकते थे, भूख तो सबको लगेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको भूख लगती थी बहुत जोरों से। सो फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही साउटेड। अब क्या, वो तीनों का नाम लेके उन लोग को चिल्लाता है, बुलाता है। सो डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हैंग्री। तुमको दिखाई नहीं देता कि मेरी तबीयत खराब है और मैं हैंग्री हूँ। गो एंड गेट मी सम फूड। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने लेके आओ, कुछ भोजन लेके आओ मेरे खाने के लिए। ठीक है। ऐसा करके लॉयन बोलता है। सो द कोर्टियर हैड टू ओबे द किंग। अब कोर्टियर को क्या करना था, उसकी आज्ञा का तो पालन करना ही था। सो आउट
दे वेंट, सो क्या करते थे वो बाहर जाते थे, बट दे डिड नॉट गो फार, और वो कहाँ बाहर जाते थे लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाते थे। सो दे सेट डाउन इन ए सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू, लेकिन वो क्या एक जगह पे बैठ जाते थे और ये सोचते थे, ये डिस्कस करते थे आपस में कि अब वो क्या कर सकें, क्या करें कि राजा ऐसा ना करे उनके साथ। सो आई नो सेट द फॉक्स आफ्टर ए वाइल, सो क्या कुछ समय बाद फॉक्स बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन, सो हम लोग क्या कैमल को पूछेंगे कि वो खाने के लिए, ठीक है, उन लोग ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि जो है कैमल खुद ही बोले कि मुझको खाओ, ऐसा करके वो सोच रहा है, फॉक्स ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है। सो ही टोल्ड द अदर्स टू हिज प्लान, अब वो ऐसा सोचा था तो उसने जो तीनों को अपना प्लान बताया। दे ऑल एग्रीड, अब वो तीनों जो है सहमत हो गए, हाँ ये आइडिया अच्छा है। सो बैक दे वेंट टू द किंग, सो क्या वापस जाते हैं और किंग के पास वापस जाते हैं उन लोग। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, योर मैजेस्टी he said going low, we have found no food, अब वो क्या आगे जाता है, वल्चर बाहर आता है, आगे जाता है और वो झुक के क्या बोलता है, आपकी महिमा राजा जी, हम लोग को कोई भोजन नहीं मिला आज, ठीक है, हम लोग को कोई कुछ नहीं पाए खाने के लिए, आज हमने कुछ नहीं मिला हमें। सो बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफर, और हम लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं भूखा हुआ, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। आई एम अ पुअर क्रिएचर ईट मी, मैं एक पुअर क्रिएचर हूँ, गरीब जो है, गरीब कहने का मतलब एक नॉर्मल सा क्रिएचर हूँ, नॉर्मल सा प्राणी हूँ, तो मुझे खा लीजिए, ऐसा करके कौन बोल रहा है, वल्चर आगे आके ऐसा बोल रहा है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड, आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड ईट मी योर मैजेस्टी, सो क्या आप फॉक्स क्या है उस वल्चर को दूसरी तरफ ठेल देता है और बोलता है मेरे पास इससे ज्यादा मांस है, रोते हुए बोलता है मेरे पास इससे ज्यादा मांस है और आप मुझे खा लीजिए, ठीक है। सो नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, अब क्या हुआ, लेपर्ड जो है दौड़ के आगे आता है। आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट आई कुड मेक ए मील फॉर द किंग, लेकिन मैं आपके लिए भोजन बन सकता हूँ, आपके लिए भोजन बना सकता हूँ, ठीक है। सो द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, सो कैमल, अब क्या कैमल भी था वहां पे, तो कैमल भी इन तीनों जन की बातों को सुना, ऑफर को सुना। ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, सो बोलता है वो क्या बोलता है, ये इससे भी अच्छा कर सकता है, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। योर मैजेस्टी ही सेड, अब क्या बोलता है, आपकी महिमा, आपकी महानता, ऐसा करके कैमल बोलता है। आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, सो क्या बोल रहा है, मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैं भी ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपनी जिंदगी दे सकूं। So please eat me instead of these old friends of your who will be more useful than I am. So क्या बोलता है, उनके बदले आप मुझे खा लीजिए, आपके फ्रेंड जो पुराने फ्रेंड हैं, जो ये लोग आपके मुझसे ज्यादा यूजफुल हैं, तो आप इन लोग के बदले मुझे खा लीजिए, ऐसा करके कौन बोल रहा है, कैमल बोल रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वेयर वेटिंग फॉर, सो यही वो समय था, ये इसी बात का तो उन लोग तीनों इंतजार कर रहे थे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे कि कैमल खुद से ऑफरिंग दे, ठीक है। सो दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लॉयन स्टॉप देम, सो क्या हुआ, वो तीनों रेडी हो गए कैमल के ऊपर जंप करने के लिए, लेकिन क्या किया, लॉयन ने बोला रुको, लॉयन ने उनको रोक दिया, ठीक है। सो यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, ही सेड, सो आप सब अच्छे हैं और लॉयल में मतलब वफादारी में और भी अच्छे हैं, ठीक है, वफादारी में सबसे अच्छे आप लोग हैं, उसने कहा, किसने कहा, लॉयन ने। माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर, आपके ऑफर से मेरा जो हृदय है वो, मेरे हृदय को छू गया, मेरे दिल को ये बात टच हो गई जो आपने मुझे ऑफर किया। आई एक्सेप्ट देम ऑल, और मैं आप सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, आप सभी के ऑफर्स को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। एंड आई सेल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, सो मैं आप सभी ने जिस जिस ऑर्डर से, पहला जिसने ऑर्डर किया, ऑफर किया, जिस जिस ऑर्डर से आपने, जिस लाइन से क्रम वाइज आपने हमको ऑर्डर दिया, ऑफर किया है खाने के लिए आपको, तो मैं आपको ऑर्डर वाइज ही खाऊंगा, तीनों को, चारों को, आप सभी ने मेरे को ऑफर किया कि पहले मुझे खाओ, पहले मुझे खाओ, तो वो बोलता हाँ ठीक है, मैं आपको ऐसे ही खाता हूँ। सो द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वेयर शॉक्ड, अब तीनों क्या हो गए, चकित हो गए, शॉक्ड हो गए। अवे फ्लू द वल्चर, अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, सो क्या हुआ, ये वल्चर ये सब सुन के दूर उड़ गया, ये भी फॉक्स भी दूर भाग गया, लेपर्ड भी दूर भाग गया। सो दे वेयर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वापस इसके बाद वापस कभी भी वो फॉरेस्ट में नहीं दिखे, ठीक है।
सो द लायन लव टू सी देम गो। और लायन फिर क्या होता है, उन सब लोगों को, अब उन लोग भाग गए तो उन लोग को देख के क्या है, हंसता है। सो देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड यू हैव बीन लॉयल एंड गुड। सो क्या वो अब किसकी तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ वो टर्न होता है लायन कैमल की ओर और बोलता है तुम एक वफादार हो और अच्छे भी एक प्राणी हो। ठीक है, कैमल ऐसा कैमल को वो बोलता है तुम वफादार हो और लॉयल हो, ठीक है, वफादार हो, ऐसा करके लायन बोलता है कैमल को। सो यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। सो अब जब तक हम लोग जिएंगे तब तक हम लोग फ्रेंड बन के रहेंगे, ऐसा करके लायन बोलता है। सो द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। और कैमल क्या था, खुश था और उसका आभारी था। सो द लायन थॉट टू हिमसेल्फ। लायन ने खुद सोचा, अपने आप में सोचा क्या, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। सो राजा बनना, एक अच्छा राजा बनना, ठीक है, ये अच्छा बात है, एक राजा बनना अच्छी बात है, लेकिन एक दयालु, काइंड मतलब दयालु बनना, ये उससे भी बेटर है, ये उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, सो इसको लिखा किसने, शंकर फ्रॉम फॉक टेल रिटोल्ड। ठीक है, फॉक टेल रिटोल्ड करके ऐसा कोई एक बुक है, उसमें से लिया गया है, इसको किसने लिखा है, शंकर करके कोई है। सो टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। ठीक है, इससे हमको, इस कहानी से हमको, इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि राजा बनना ठीक है, लेकिन एक दयालु इंसान बनना वो बेटर है। ठीक है, वो सबसे अच्छा है। सो होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।